नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24/7। झारखंड की बात में हम चर्चा करते हैं उन खबरों के बारे में जो कि झारखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ रहता है। झारखंड की बात के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो झारखंड कैबिनेट विस्तार के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो झारखंड के हाईकोर्ट का एक फरमान कहें और सोको नोटिस कहें जो कि रिम्स निदेशक को दिया गया है उसके बारे में। और झारखंड की बात में उसके बाद हम चर्चा करेंगे झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है लोकसभा के कार्रवाई के दौरान, उसके बारे में। और इस वीडियो के अंत में, इस पूरे एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे भाजपा के द्वारा जो नियोजन नीति रद्द किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, उस पर सवाल उठाए गए हैं और उन सवालों को हम आपके सम्मुख लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरा वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के झारखंड के कैबिनेट विस्तार के बारे में। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार हो गया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार में अब कुल 10 मंत्री हो गए हैं। आपको ये भी बता दें कि हफीजुल हसन जी जो है वो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं झारखंड सरकार के। आज जो है वो झारखंड के रांची के राजभवन में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। और बाकायदा इस शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम के संस्थापक एवं सुप्रीमो शिबू सोरेन जी भी पहुंचे हुए थे। साथ ही झारखंड के सीएम श्रीमान हेमंत सोरेन जी भी पहुंचे हुए थे। और आपको ये भी बता दें कि झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है वो हफीजुल हसन को शपथ ग्रहण करवाया। आपको ये भी बता दें हम कि हफीजुल हसन जो है वो अभी विधानसभा के, झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं है। आपको ये भी हम बता दें कि हफीजुल हसन जो है वो दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के जो है वो पुत्र है। और आपको ये भी बता दें कि जेएमएम के द्वारा मधुपुर विधानसभा से इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। झारखंड की बात में जो हम आगे चर्चा करेंगे, ये खबर आई है झारखंड हाईकोर्ट से। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सोकोज नोटिस जो है वो जारी किया गया है रिम्स निदेशक को। आपको बता दें ये जो पूरा मामला है ये लालू प्रसाद यादव जी का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका मामला है। आपको बता दें कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मांगा गया था रिम्स प्रशासन से हाईकोर्ट के द्वारा, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन जो अरपेश कुमार सिंह जी के अदालत के तरफ से ये सामने आया है, जस्टिस अरपेश कुमार सिंह के जो अदालत ने कहा है आज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहा गया है कि बार बार मांगे जाने के बाद भी जो है वो हाईकोर्ट को नहीं उपलब्ध करवाया गया है मेडिकल रिपोर्ट रिम्स प्रशासन के द्वारा। और ये बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आई है और इस पे जो है वो झारखंड हाईकोर्ट ने सोकोज नोटिस जारी किया है रिम्स निदेशक को। आपको बता दें कि रिम्स निदेशक को जो है वो अब 19 फरवरी तक जो है वो जवाब दाखिल करना है इस पूरे सोकोज नोटिस का कि क्यों नहीं जो है वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड की बात में हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो खबर है ये खबर आई है झारखंड के गोड्डा सांसद श्रीमान निशिकांत दुबे जी के बारे में। आपको बता दें कि श्रीमान निशिकांत दुबे जी जो है वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। और बता दें कि सदन की कार्रवाई चल रही थी और शून्यकाल के दौरान श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने एक बड़ा बयान दिया है। और हम एक तरह से कहें तो उन्होंने सीधा ही कह दिया कि झारखंड में जो है अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। यहाँ के सीएम पे जो है उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाया है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि झारखंड में जो है वो बलात्कार की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, साइबर अपराध की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो धर्मांतरण का भी मुद्दा उन्होंने उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो बड़ी मात्रा में धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि 4000 से ज़्यादा जो है वो बलात्कार का केस इस साल सामने आ चुका है। और साथ ही उन्होंने जो देवघर और जामताड़ा, धनबाद, ये सब इलाकों में जो है वो साइबर अपराध बढ़ रहा है। कहे तो जामताड़ा जो कि साइबर अपराध का गढ़ माना जाता है पूरा इंडिया का, जो है वो झारखंड में स्थित है जामताड़ा। और यहाँ पे जो है वो यहाँ के अपराधी बड़े बड़े साइबर ठगी का अंजाम देते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके झारखंड के गोड्डा सांसद श्रीमान निशिकांत दुबे जी ने सवाल उठाया और बड़ा बयान दिया है कि अब जो है वो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। यहाँ के जो सरकार का कार्य प्रणाली है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये सवाल जो है वो सदन के लोकसभा के सदन के कार्रवाई के दौरान यहाँ के झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने उठाए हैं। आगे झारखंड की बात में हम चर्चा करेंगे। नियोजन नीति जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया है। नियोजन नीति के संशोधनों को जो है वो रद्द कर दिया गया। आपको बता दें 2016 और 18 में जो है वो संशोधन किए गए थे, सभी को जो है वो रद्द कर दिया गया है। इस पर जो है यहाँ के विपक्ष की पार्टी भाजपा ने कड़े सवाल उठाए हैं
और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि रियलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वही सवाल जो है वो हम भी आपके लिए लेके आए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के झारखंड के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कुछ सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा है कि जो युवा जो है जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली है उनके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है। आपको बता दें कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास कर ली है सरकारी नौकरी की, लेकिन उनको जो है वो नियुक्ति नहीं मिली थी। अब जो है वो नियोजन नीति को जो है वो रद्द कर दिया गया और कहा यह जा रहा है कि अब फिर से नया विज्ञापन निकलेगा और जेपीएससी की नई नियमावली आई है उसके आधार पे ही जो है वो अब भर्तियां की जाएगी और नियुक्ति निकाली जाएगी। लेकिन जिन लोगों का जो प्रक्रिया है, नियुक्ति का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने की देरी थी, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र देने का जो है वो इंतजार था, और वो लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे, जगह जगह पे वो लोग आंदोलन कर रहे थे। उन लोगों के लिए खासी समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि पिछली जितनी भी नियुक्तियां थी सभी को जो है वो झारखंड कैबिनेट में रद्द कर दिया गया है। और जो बीते कल झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो है ये सभी फैसला लिया गया। आपको बता दें कि बड़ा सवाल जो है वो उठा है, और ये जो सवाल उठ रहा है ये सबसे बड़ा, इसमें दो सवाल आ रहा है। आपको बता दें कि सोनी कुमारी केस जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। झारखंड में जितने लोगों ने सरकारी नौकरी का परीक्षा दिया था और उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया था, बाकायदा जितनी भी परीक्षाएं होती है एक सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सभी को क्लियर कर लिया था, बस उनको नियुक्ति नहीं मिली थी। तो सोनी कुमारी का जो झारखंड में केस हुआ था ये एक बहुत ही बड़ा केस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। आपको बता दें कि इस पे बहुत ही बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब झारखंड सरकार को ये फैसला लेना ही था तो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 8 फरवरी को सोनी कुमारी केस, जो कि इतना बड़ा केस है, उसकी सुनवाई होनी है। तो झारखंड सरकार ने 8 फरवरी तक का इंतजार क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि हर बड़ाहट में डिसीजन क्यों लिया गया। यही सवाल जो है वो बीजेपी भी उठा रही है, और ये सवाल जो है वो रियलिटी भी रहता है कि जब फैसला लेना ही था तो थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं किया गया। और ये सवाल भी उठना लाजमी है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जब झारखंड हाईकोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था उस समय यहाँ के नियोजन नीति का जो है, इस नियोजन नीति के डिफेंड में जो है वो यहाँ की सरकार, जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है, वो खड़ी हुई थी। तो एक तरह से यहाँ के डिफेंड में खड़ी हुई थी, और फिर उसके बाद यहाँ जब फैसला उनके खिलाफ आया तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच किया। तो दोहरा रवैया जो है वो दिख रहा है, और इसी पे जो है वो भाजपा ने भी सवाल उठाया है, और इसी पे जो है वो हम भी बात करना चाहते हैं कि युवाओं के साथ जो है वो ये दोहरा रवैया क्यों हो रहा है। क्योंकि जो युवा जो है परीक्षा दे चुके हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है, जो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं उनको भी नौकरी से हटाया जा रहा है। सीएम साहब इतना बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं कि पहले भी बयान दिए थे कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अब जो है वो दुमका में उन्होंने नया बयान दिया है कि 2021 जो है वो नियुक्तियों का वर्ष होगा, धड़ल्ले से लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि जो लोग परीक्षा पास करके नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, परीक्षाएं भी एक कोई छोटी प्रोसेस नहीं होती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और सारी प्रोसेस को कंप्लीट करके जो लोग सिर्फ नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे उन युवाओं के साथ तो ये गलत हुआ। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बड़े बड़े वादों पे वादा हो रहा है। एक तरफ कहा गया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 1 साल बीत गया, इस पर कुछ चीज़ें नहीं निकल के सामने आई। फिर एक नया वादा कि 2021 में जो है वो धड़ल्ले से रोजगार देंगे, धड़ल्ले से नौकरियां देंगे, नौकरियों की भरमार हो जाएगी, झड़ियाँ लग जाएगी, ये बड़ा बड़ा वादा जो है वो हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि 2021 का ये शुरुआत है और 2021 का अंत में पता चल जाएगा कि इन वादों पर भी क्या हुआ।